नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करेंगे सिद्धि पर। सिद्धि क्या है और उसका हमारे जीवन पर क्या इन्फ्लुएंस होता है या क्या असर पड़ता है। सिद्धि वो सुपर नेचुरल पावर्स हैं जो हमें आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हुए प्राप्त होती हैं। जब भी हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं या फिर हम आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो रास्ते में कुछ शक्तियों की प्राप्ति होती है जिन्हें सिद्धियां कहा जाता है। जब से, तब से, निष्काम कर्म से, गुरु की कृपा से और इष्ट के आशीर्वाद से सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। अक्सर लोग जो सीरियस साधक हैं, जो योगी हैं, वो अपनी सिद्धियों का ना तो व्याख्यान करते हैं, ना दिखावा करते हैं, ना इस्तेमाल करते हैं। जब भी उन्हें ईश्वर के कार्य के लिए इन सिद्धियों का इस्तेमाल करना पड़े तो फिर वो करते हैं, वरना वो पैसा कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए, यश की प्राप्ति के लिए इन सिद्धियों का इस्तेमाल नहीं करते। क्या है ये 8 सिद्धियां? हनुमान चालीसा में ऐसा बताया गया है कि हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां थी, 8 सिद्धियां थी जो उन्हें माँ सीता द्वारा आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुई थी। उन्होंने उसका इस्तेमाल भी किया है। और क्या है वो 8 सिद्धियां, आइए समझते हैं। पहली सिद्धि का नाम है अणिमा। इस सिद्धि के द्वारा योगी अपना साइज, शरीर का जो आकार है उसको बहुत छोटा कर सकता है। इतना छोटा कि वो किसी पत्थर में, किसी लकड़ी में या किसी मेटल में वो जा सकता है। बिल्कुल अणु के द्वारा, अणु के समान वो बन जाता है। दूसरी सिद्धि है महिमा। ये अणिमा से ऑपोजिट है। महिमा में योगी अपना आकार, अपने शरीर का आकार जितना भी चाहे उतना बड़ा कर सकता है। इतना बड़ा कि पूरी पृथ्वी को समेट ले, ऐसा बड़ा आकार भी वो बना सकता है। तीसरी सिद्धि का नाम है लघिमा। लघिमा सिद्धि के द्वारा योगी जो है वो अपना आकार बिल्कुल हल्का कर सकता है, अपना वजन बिल्कुल हल्का कर सकता है। एक पंख के बराबर या फिर एक पक्षी के समान वो हवा में उड़ सकता है और कुछ ही मिनटों में कितने भी किलोमीटर वो तय कर सकता है। बिल्कुल हवा की तरह वो एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी समय के पहुंच सकता है। चौथी सिद्धि का नाम है गरिमा। इस सिद्धि के द्वारा योगी अपने शरीर का भार जितना भी चाहे उतना बढ़ा सकता है। अपना वजन और अपना वेट जो है वो जितना बढ़ाए वो बढ़ा सकता है। वो अपने आप को एक पर्वत के समान एक जगह पर टिका सकता है। कोई भी उसको हटा नहीं सकता, कोई भी उसको हिला नहीं सकता। तो इस सिद्धि के द्वारा वो अपने वजन को, अपने वेट को जितना भी चाहे बढ़ा सकता है। तो ये जो पहली 4 सिद्धियां हैं ये शरीर से जुड़ी हुई हैं, शारीरिक सिद्धियां कहा जाता है। आगे की जो 4 सिद्धियां हैं वो मानसिक सिद्धियां हैं। आइए समझते हैं आगे की 4 सिद्धियां क्या हैं। 5वीं सिद्धि है प्राप्ति। ऐसी इस सिद्धि के द्वारा योगी कहीं भी किसी भी चीज को प्राप्त करने की क्षमता रखता है। वो कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज या फिर कोई भी डिजायर्ड चीज जो है उसको प्राप्त कर लेता है। वो भविष्य को जान सकता है, लोगों के विचार पढ़ सकता है, उसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। वो पक्षियों की, जानवरों की भाषा को समझ सकता है और वो लगभग काफी सारी डिजीजेस या काफी सारी जो बीमारियां हैं उनका भी इलाज कर सकता है। तो इस सिद्धि के द्वारा योगी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। 6ठी सिद्धि का नाम है प्राकम्य। इस सिद्धि द्वारा योगी हवा में भी उड़ सकता है, पानी में भी जा सकता है और साथ ही साथ पृथ्वी के अंदर भी योगी जा सकता है अपनी इच्छा अनुसार। अगली सिद्धि का नाम है वशित्व। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, किसी को भी अपने वश में करने की क्षमता आ जाती है योगी में। ना केवल इंसानों को अपने वश में कर सकता है बल्कि जंगली जानवरों को या फिर जानवरों को अपने वश में ला सकता है। उनकी भाषा को समझ सकता है, उनके इमोशंस को समझ सकता है, रादर उनको कंट्रोल कर सकता है। बहुत सारे योगी जो जंगलों में तपस्या करते हैं
वो इस सिद्धि का इस्तेमाल करते हैं अपने आसपास के जो जंगली जानवर हैं उनको टेम करने के लिए या उनको अपने वश में करने के लिए। 8वीं सिद्धि का नाम है ईशत्व। इस सिद्धि के द्वारा योगी लगभग सभी दिव्य शक्तियों का मालिक हो जाता है। वो किसी के शरीर में प्रवेश भी कर सकता है और बहुत लाइलाज बीमारियों का इलाज भी कर सकता है, और ऐसा भी कहा जाता है कि किसी मृत को जीवित करने की शक्ति भी उसमें आ जाती है। ये है 8 सिद्धियां जो सच्चे योगी के जीवन में आती हैं, लेकिन वो उसका इस्तेमाल अपने शौक के लिए, धन कमाने के लिए, यश कमाने के लिए या फिर दिखावा करने के लिए, अपनी ताकत का दिखावा करने के लिए नहीं करते। वो केवल आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं और इन्हें मील का पत्थर समझकर, माइलस्टोन समझकर आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन यदि हरि के कार्य के लिए, किसी नेक कार्य के लिए, दिव्य कार्य के लिए इन सिद्धियों का इस्तेमाल करना पड़े तो फिर वो करते हैं। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अपनी फीडबैक दे सकते हैं, और अच्छा लगे तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस के साथ मैं वापस आपके पास आऊंगी। थैंक यू सो मच।